हेलो गाइज, मैं अंकित कुमार। मैं क्लास 12 को क्रैश कोर्स यानी कि क्रैश कोर्स के रूप में बता रहा हूँ, है ना। एक कैलकुलस का पार्ट है डिफरेंशियस यानी अवकलन। मैं 3 वीडियो यानी 3 लेक्चर डाला हूँ, ये 4 लेक्चर होगा, है ना। ये ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, यानी कि मान के चलिए 30 से यानी नीचे रहेगा, है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये हुआ आप लोगों का कि अगर 1 से 3 तक अगर देख चुके हैं और ये लास्ट वीडियो कर देते हैं देख के, है ना, तो 5.5 एक्सरसाइज, है ना, 5.5 एक्सरसाइज छोड़ के अब जहाँ से डीसी उठाइएगा वहाँ से आपसे बनेगा, ये फुल्ली गारंटी है। अगर नहीं बनता है तो वीडियो देखिए, है ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको दिमाग में नहीं यानी कंसेप्ट को सेट होता है, जब तक आप देखिए और बना के देखिए बनता है कि नहीं, है ना। मेरा भरोसा है, गारंटी है कि आपसे 5.5 छोड़ के जहाँ से उठाइएगा वहाँ से आप बना दीजिएगा, है ना। कुछ और कंसेप्ट देते हैं जो देखिएगा, फार्मूले देते हैं, इसको फार्मूला मानते हैं, है ना। इसको इस तरह से यू भी बट्टा डी एक्स, है ना, यू भी बट्टा डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, यू को बाहर करते हैं और डी भी बट्टा डी एक्स करते हैं, प्लस देते हैं। अगर भी को बाहर करते हैं, है ना, तो यू भी, है ना, भी के बाहर करते हैं तो डी यू बटा डी एक्स। ये फार्मूले होते हैं, है ना, ये फार्मूले होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल, अगर आपको अंश, है ना, अंश और हर मिलेगा, है ना, बटा डी एक्स करेंगे तो देखो इसको क्या होगा, अंश, है ना, अंश डी हार बटा डी एक्स प्लस हार, यहाँ पर हार दे दो, है ना, हार डी अंश बटा डी एक्स, है ना। इस तरीके से मेथड यानी कंसेप्टेड होते हैं। मान के चलो दूसरा एग्जाम्पल, है ना, अगर इसको, है ना, कर देते हैं बाप बेटा, है ना, बटा डी एक्स, बाप बेटा बटा डी एक्स। इसको करते हैं, बाप को बाहर निकालते हैं और डी और बेटा को अंदर करते हैं बटा डी एक्स, प्लस बेटा को अगर बाहर निकालते हैं तो बाप का अंदर करते हैं बटा डी एक्स, है ना। इस तरीके से मेथड होते हैं, इस तरीके से बनाने का रूल होते हैं। अगर गुना में मिले तो, है ना, डीसी का, अगर मान के चलिए तीसरा देते हैं, ठीक। मेरा बताने का मतलब ये हुआ, ये सब, है ना, कि आप जिस ढंग से समझिए, है ना, मैं ट्रिक यानी नॉलेज को दौड़ाते रहूँगा, है ना। कंसेप्ट सब सेम है लेकिन समझने का तरीका है, एग्जाम्पल से और समझ में आता है। मान के चलिए यहाँ पर इसको मान के चलिए प्यार कर दिए हैं, है ना, और इनटू प्रेम कर दिए हैं बटा डी एक्स। इसका देखो क्या होगा, है ना, प्यार के बाहर निकालो और डी लिखो, प्रेम के अंदर बटा डी एक्स, प्लस करो प्रेम के बाहर और डी प्यार के अंदर बटा डी एक्स। इस तरीके से मेथड सोल्व होते हैं, है ना। और एग्जाम्पल दे यानी कि मैथ बताएंगे तो और अच्छी ढंग से आपको समझ में आएगा। ऐसे भी आप समझ गए होंगे, जैसे कि डी, है ना, यू भी या भी यू, कोई परिवर्तन नहीं, बटा डी एक्स बराबर यू के बाहर निकाले डी के अंदर किए, है ना। और इस तरीके से यानी डी भी बटा डी एक्स प्लस भी को बाहर निकालें
डी यू बटा डी एक्स किए हैं, इस तरीके से हुआ है। अब देखो यहाँ पर अंश इंटू हर है ना, अंश इंटू हर बटा डी एक्स, अंश के बाहर निकाले डी हार बटा डी एक्स प्लस हार है ना, हर को है ना, हर को सॉरी इसको गलती हो जाता है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है, हर लिखे थे लेकिन घर लिखा गया है ना, हर के बाहर निकाले तो डी अंश बटा डी एक्स, इस तरह से मैथड सोल्व होते हैं है ना। अगर जैसे मैं बाप और बेटा, तो बाप और बेटा बटा डी एक्स कर दिए हैं है ना, यानी गुना का ही जो मल्टीप्लाई में रहेगा मैथड त्रिकोणमिति यानी डीसी में मल्टीप्लाई रहेगा, तो इस तरह से मैथड ई फार्मूला पर बनते हैं है नहीं। यानी फार्मूला मान के चलिए नहीं समझ में आया है ना, तो यानी फार्मूला का एग्जाम्पल ये दे दिए हैं कि ताकि एक ने दो ने तीन से आप समझ सकते हैं। जैसे बाप कर दिए, पहले बाप को बाहर निकाले और डी किए हैं, बेटा को अंदर किए हैं बटा डी एक्स किए हैं, प्लस यहाँ होता है ध्यान दीजिएगा, बेटा का अगर बाहर निकालते हैं डी किए हैं, अब बाप को अंदर बटा डी एक्स है ना। अब तीसरा देखो डी एक्स, डी प्यार है ना और प्रेम बटा डी एक्स, प्यार और प्रेम का डी एक्स यानी डीसी, इसका मल्टीप्लाई में क्या होगा देखो फार्मूला, प्यार को बाहर निकालते हैं तो डी, प्रेम को अंदर करते हैं बटा डी एक्स, प्रेम को बाहर निकालते हैं यहाँ पर प्लस, प्रेम को बाहर निकालते हैं यानी प्यार को अंदर करते हैं बटा डी एक्स। इस तरह से मैथड होते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं आगे की ओर है ना। इसको मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन यानी प्रश्न है पाई बराबर यानी ई के पावर एक्स इंटू tan एक्स है ना, फाइंड d1 बाई डी एक्स है ना, फाइंड d1 बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग सोल्व क्या करना है, सोल्व है ना, सोल्व यानी गिवेन दैट बाई बराबर ई के पावर एक्स tan एक्स है ना। अब यहाँ पर देखो हम लोग अलजेब्रा का घात एक हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे तो एक्स कर दिए हैं है ना। यहाँ पर डी किए हैं, बाई का मान कितना है ना, बाई का मान कितना है। अब देखो यहाँ पर यही फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है ना, मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है ना, है ना। इसको यानी कि d1 बाई डी एक्स करेंगे है ना। अब देखो ई के पावर एक्स इंटू tan एक्स है, यानी सचमुच में गुना वाला ई रूल दिखाई दे रहा है। तो देखो ई के बाहर करो, ई के पावर एक्स के बाहर करो और tan एक्स बट्टा लिखो, tan एक्स लिख दिए हैं, tan एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डी कर दो ठीक बटा में। अलजेब्रा सॉरी त्रिकोणमिति का घात एक हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल को लिखा जाता है ना। तो एंगल है एक्स तो एक्स कर दिए हैं। अब देखो इसको कर दिए हैं, अब प्लस इसको है ना, यहाँ पर प्लस होगा है ना, प्लस होगा, इसको प्लस कर दिए। अब देखो tan के बाहर निकालो, tan के बाहर निकालो tan एक्स के, और इस तरह से करो, ई के पावर में इस तरह से करो और बटा डी एक्स होगा। यहाँ पर ध्यान दो है ना, लॉग के बाद है ना, यानी लॉग के बाद यानी पावर में कुछ भी, पावर में जो भी कुछ रहे उसको विथ रिस्पेक्ट में लिखो। ये है कि कैमा एग्जाम्पल, इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल यानी कि
हमेशा पावर जो रहता है विथ रिस्पेक्ट में लिखाता है। अब देखो इसको हम कर दिए हैं। अब देखो बराबर करते हैं, इसका जस के तस से लिखते हैं, है ना। और इसका डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको टाइम, है ना, एक्स किए हैं। और इसका डीसी क्या होता है, ई के पावर एक्स, है ना, ई के पावर एक्स। अब देखो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स जो कॉमन ले लिए हैं तो बच गया क्या, ई के सेक स्क्वायर एक्स प्लस टाइम एक्स। यही होता है इसका बनाने का रूल, है ना, तरीके, है ना। अब कोई दिक्कत, अब मैं एक बार फिर समझाता हूँ। y बराबर ई के पावर इंटू या गुना मान लो tan x फाइंड द d1 बाई डी एक्स, यानी y का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष, यानी कि y का डीसी करना है ना, y का डीसी करना है। सोल्व गिवन दैट, यानी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, गुना है, इसलिए d1 बाई डी एक्स और रूल ई वाला फॉलो किए हैं। जब हम सेम मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है तो इसको इस तरह से, सेम मिल रहा है तो इसको इस तरह से हम बैठा दिए हैं, है ना, बैठा दिए हैं। तो आगे ई है, देखो ई के पावर एक्स डी टाइन एक्स बटा डी एक्स कर दिए हैं, प्लस टाइन बाहर निकाले हैं तो ई को ई के पावर एक्स अंदर किए हैं। इस तरह से मैं टाइन का डीसी होता है cos सेक स्क्वायर एक्स प्लस टाइन को रहे, यानी ई के पावर एक्स का डीसी होता है ई के पावर एक्स, है ना। अब इसको कॉमन ले लिए हैं तो करे इससे का स्क्वायर बचेगा, से का स्क्वायर प्लस टाइन एक्स बचेगा। ये फाइनली आंसर है। देखो अब दूसरा नोट में लिखो, यानी पहला नोट ही दूसरा नोट हो गया। अगर जिंदगी में, लाइफ में इस तरह से मिले अंश बटा हर बटा डी एक्स, है ना, इस तरह से मिले तो इसको क्या रूल होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग देखेंगे, है ना। सॉरी कुछ नहीं, यानी कि इसको हम कर दिए हैं यू पर चल रहे हैं तो यू बटा, है ना, यू बटा भी बटा डी एक्स, है ना, किए हैं। इसका फार्मूला क्या होता है जो हम लोग देखेंगे, है ना, भी के बाहर, है ना, और इस तरह से डी और यू के अंदर बटा डी एक्स किए हैं। यहाँ पर माइनस लगाएंगे भागा में, यू के बाहर और भी के अंदर बटा डी एक्स करेंगे, और बटा करके पूरा का बटा करके यहाँ पर ध्यान देना है भी के स्क्वायर करेंगे, है ना, भी के स्क्वायर करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल में और समझ में आएगा। अभी जस्ट किए थे क्या, अंश बटा हर का डीसी, है ना, पहला, है ना एग्जाम्पल। तो इसको हर के बाहर डी करेंगे, अंश बटा डी एक्स, माइनस करेंगे अंश को बाहर बटा हर के अंदर डी एक्स करेंगे, और बटा को लेकर करेंगे। अब इसको हर ने है तो हर के स्क्वायर करेंगे। बस यही चीज हम लोग सही तरीके से ध्यान देंगे और आगे की ओर मैथ सोल्व होगा, है ना। इस तरीके से होता है। मान के चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। इस तरीके से मनीता बटा, है ना, संगीता बटा डी एक्स। इसका देखो फार्मूला क्या होगा जो हम लोग चलेंगे, है ना। संगीता को बाहर निकालते हैं और डी करते हैं, अब मनीता को अंदर करते हैं बटा डी एक्स करेंगे। मनीता को बाहर निकालते हैं और डी संगीता को अंदर करते हैं, है ना, अब बटा डी एक्स करेंगे। और इसको पूरी बटा करके, है ना, क्या संगीता के स्क्वायर कर देंगे।
यही बनाने का रूल होता है ना। आप जिस तरीके से समझिए उस तरीके से समझाने के लिए तैयार हो। तीसरा एग्जाम्पल है ना, तीसरा एग्जाम्पल मान के चलो लड़की है ना बटा लड़का, इसको dx करेंगे। इसका क्या होगा, यानी भागा वाला पर ध्यान देना, और गुना वाला पर क्या होता है, यानी बीच में प्लस है ना। इस तरीके से आप देखिए, देख चुके हैं। भागा वाला में क्या होता है, देखो लड़का को बाहर है ना, और लड़की को अंदर बटा dx करेंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे भागा में, जब लड़की को बाहर करेंगे है ना, और लड़का को अंदर करेंगे और बटा dx लिखेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे है ना, ए ने तो लड़का के स्क्वायर करेंगे है ना। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं है ना। चलो इसको मिटा देते हैं, और बहुत एग्जाम्पल दे दिए हैं, और इसको मैथ बनाते हैं और अच्छा से समझ में आएगा है ना। मैथड क्या है जो हम लोग देखते हैं, इफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड d1 बाई dx है ना। इसको करना है dc। तो हम लोग देखो यहाँ पर सोल्व लिख दिए हैं, गिवेन डैट करके y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, और यहाँ पर d1 बाई dx करते हैं। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको d करते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को है ना अंदर करते हैं बटा dx लिखते हैं। यहाँ पर माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भागा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से कर देते हैं है ना, घेर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, और dx करते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अंदर करते हैं, और बट्टा में यहाँ ध्यान देंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे है ना। अब देखो यहाँ पर समझना फुल्ली, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इस तरह से करते हैं, इसका dc होगा है ना गुना में 2 गुना में आएगा, और पावर में घटेगा तो यानी पावर में घटेगा तो एक बचेगा, यानी x के पावर x बचेगा है ना। इसको और 1 का dc होगा 0। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका dc करेंगे तो एकदम सेम वही बात है ना, सेम वही बात होगा। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, इसको बटा में इसको बटा में कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2x कॉमा लेते हैं है ना, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर देखो 2 कैंसिल, तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और बटा में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसको इस तरह से करेंगे, देखो प्लस माइनस खत्म, यहाँ पर आएगा माइनस 4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। यही आएगा परिणाम, यानी इसका dc यही आएगा है ना।